अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आज आपको सैर करवाएंगे 4000 साल पुरानी ईरानी शहर यज़्द की और वहाँ पे मौजूद एक होटल लाले यज़्द की। हमने जो होटल यज़्द में बुक किया है वो एक 200 साल पुरानी हवेली में वाक़या है। दोस्तों, ये हवेली 1833 में बनाई गई थी और अभी 2003 में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है। और ये हवेली ईरानियन लाइफस्टाइल, ईरानियन कल्चर की शानदार अक्कास है। और ये हवेली की एंट्रेंस है जहाँ आने वाले मेहमानों ने अपने मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स और अपनी यादगारें दर्ज की हुई हैं। लॉबी में दाखिले से पहले ही अर्के गुलाब के अंदर गुलाब के फूलों को भिगो के रखा जाता है। ईरान में आपको ये कल्चर जगह जगह मिलेगा। अर्के गुलाब को ईरान में एक ख़ास मुकाम हासिल है। और दोस्तों, ये है होटल की लॉबी और इधर पाकिस्तानी झंडा देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लॉबी में दाखिल होते ही आपको ऐसा लगता है जैसे लाहौर में आप किसी बहुत ही पुरानी हवेली में आ गए हैं। और इसकी वजह शायद यही है कि मुग़लों का जो तर्ज़ तामीर था वो ईरानियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और इसलिए हमें बिल्कुल कोई नई चीज़ फ़ील नहीं हुई, लेकिन एक पुराना कल्चरल एक्सपीरियंस, कल्चरल शॉक ज़रूर इस हवेली में आते ही आपको लगता है। ईरानी लोग पर्दे का ख़ास ख्याल रखते हैं और इधर होटल की रिसेप्शन पे पर्दे की अहमियत को उजागर करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल और पावरफुल सा पोस्टर भी इन्होंने लगाया हुआ है। और लुक एट दिस, शानदार मंज़र है। और ईरानी हवेलियां जो हैं इनमें दो तरह के सहन रखे जाते हैं। पहला सहन घर के बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए होता है और इस सहन में से सामने इस रास्ता एक नज़र आ रहा है। इस रास्ते से आप गुज़र के पीछे जाएंगे, आपको एक और सहन मिलेगा। ये देखेंगे लिखा है हयात बैरूनी, मतलब बैरूनी सहन। इधर से आप गुज़र के पीछे की तरफ जाएंगे तो घर का अंदरूनी सहन आपको मिलेगा। दोनों तरफ कमरे वाक़या हैं जिनको अब होटल में क्योंकि तब्दील कर दिया गया है तो उन होटल्स के रूम नंबर्स लगे हुए हैं। और आगे जाके लेफ़्ट होंगे तो घर का अंदरूनी सहन, जिधर घर की औरतें या वो ख़ास लोग जिनको घर के अंदर आने की इजाज़त होती है वो उस सहन को इस्तेमाल करते हैं। और ये घर का अंदरूनी सहन है जो कि ख़ास तौर पे घर की औरतों के लिए या मस्तूरात के लिए वक्फ़ होता था। और दोस्तों, इस सहन की ख़ास बात ये बादगिरी है, या आप इनको पुराने दौर के एयर कंडीशनर्स भी कह सकते हैं। मैं दुनिया के काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, इस तरह का सिस्टम मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। यज़्द 4000 साल पुराना शहर है और इन लोगों के पास 4000 साल पहले भी अपना एयर कंडीशनिंग का निज़ाम मौजूद था। दोस्तों, ये देखें जिधर ये चेयर्स रखी हुई हैं इधर लोग बैठते हैं। पुराने दौर में भी लोग इधर बैठते होंगे। और इधर ऊपर की तरफ 3 खाने या 3 मेहराबें रखी जाती थी। हवा ऊपर से, जब ऊपर हवा चलती है, यज़्द क्योंकि बहुत गर्म इलाका है तो हवा ऊपर से जब इन टनल्स के अंदर आती है तो नीचे आते आते हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और आपको बड़ा पुरसकून खुशगवार एहसास होता है। यज़्द की ये ख़ास बात है। और यज़्द में आपको जा बजा चारों तरफ बादगीर या एयर कंडीशनर का ये निज़ाम आपको मिलेगा। नाज़रीन, ये वो जगह है जब इस हवेली को रीस्टोर किया जा रहा था तो खुदाई के दरमियान वर्कर्स को यहाँ पे ख़जाना मिला। दोस्तों, जिस वर्कर को ये ख़जाना मिला उसने चाहा कि उसको कोई हम राज मिले जिसके साथ मिल के वो इस ख़जाने को कहीं पे सेल कर सके।
लेकिन उसकी बात किसी तरह से लीक हो गई और ये ख़जाना फिर उसको हुकूमत के हवाले करना पड़ा। तो यादगार के तौर पे उन्होंने वो जगह यहाँ पे हवेली के अंदर मार्क की हुई है और उसके बर्तन अभी भी यहीं पे रखे हुए हैं। इस हवेली की ख़ास बात इसका हर कमरा, बरामदा या तहखाना किसी न किसी सहन में जाके खुलता है। बरसग़ीर इंडो पाक में जो मौजूदा तर्ज़ तामीर मुग़लों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो टोटली ईरानियन तर्ज़ तामीर से इंस्पायर्ड है। आप जब इन बिल्डिंग्स में आते हैं तो आपको इनमें और मुग़लों की बिल्डिंग्स में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। अफ़सोस ये है कि मुग़लों की बिल्डिंग हम संभाल नहीं सके और ईरानियों ने अपना विरसा दुनिया की पाबंदियां होने के बावजूद आज तक बहुत शानदार तरीके से संभाला हुआ है। ये हवेली का वो हिस्सा है जहां घर के मर्द लोग बाहर से आने वाले लोगों से मुलाकात करते थे और अपने मामलात को तय करते थे। और ये हवेली में एक आप खाने वाली मेस की तरफ जाते हैं तो आगे फिर एक पानी वाला तालाब मौजूद है। और ईरानी लोग पानी में अर्के गुलाब को डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गुलाब के ये जो पत्तियां होती हैं वो पानी में डाल देते हैं, बहुत ही खुशगवार एहसास उनका होता है। दोस्तों, रात को ये हवेली दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अभी हम आपको ये बादगीर जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, ऊपर उन चैम्बर्स में से हवा आती है और नीचे जिधर लोग बैठे हुए हैं उधर से वो सामने आती है। यस का टेम्परेचर जो है 50 सेंटीग्रेड के अराउंड नॉर्मली चला जाता है। इतना ज़्यादा गर्म सहराई इलाका होने की वजह से रहने के जो कमरे हैं वो तय खाने में बनाए गए हैं। इसलिए आप ये रास्ता देखें, इधर से नीचे उतरेंगे, नीचे 3 कमरे हैं। ये कमरों के नंबर्स भी लिखे हुए हैं। मेरा कमरा 229 नंबर है। पुराने तर्ज के तालों वाला सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या लॉक्स वगैरह नहीं है। बड़ा पुराना कल्चरल सा सिस्टम है और तय खाना होने की वजह से ये कमरे ठंडे भी रहते हैं। एसी की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यज़्द की ख़ास बात, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये बादगीर है। जब हम इधर आए तो हमें लगा ये कोई मस्जिद है। दोस्तों, ये मस्जिद नहीं है। यज़्द के लोग हज़ारों साल पहले भी बर्फ़ पहाड़ों से ले आते थे और ला के इन तय खानों में रखते थे और ये बर्फ़ महीनों तक चलती थी। और होटल में मज़ीद मेहमान भी आ रहे हैं। होटल की छत के ऊपर खाने का सिस्टम है, क्योंकि सहराई इलाका होने की वजह से रात को ठंडी हवा चलती है। तो हम लोग होटल की छत के ऊपर मौजूद हैं, अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली यहाँ पे गोरे भी मौजूद हैं। और दोस्तों, ये अर्के गुलाब, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्के गुलाब रखा हुआ है और ईरानियन सोवेनियर्स पड़े हैं। ये ईरानियन कल्चरल चाय है। और आपको हवेली का ऊपर से व्यू भी दिखाते हैं। नाज़रीन, देखें क्या शानदार नज़ारा है। लाहौर में जा बजा, बल्कि पाकिस्तान में हर तरफ हवेलियाँ मौजूद हैं। काश हम भी उनको इसी तरह से रीस्टोर कर लें और दुनिया को हम भी अपना कल्चरल इम्पैक्ट जो है ना इसी तरह का दिखा सकें। ईरान ने दुनिया की पाबंदियाँ होने के बावजूद अपना आप बहुत संभाल के रखा है और जिसके लिए मैं हैरान भी हूँ। और ईरानी हुकूमत और लोग इसके लिए दाद के मुस्तहिक भी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के ईरान के होटल लाले यज़्द की सैर।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे किसी मज़ीद नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।